एडमिशन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और यूजी के बच्चों का मैं पढ़ाते हुए कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं यूजी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पीजी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो जी हां, मैं अभी पीजी के बच्चों को नहीं, यूजी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और यूजी सेकेंड सेमेस्टर में जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। और वो इंपॉर्टेंट सवाल जो है ऑब्जेक्टिव का सवाल है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल यहां से शुरू हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहला सवाल देखिए यहाँ पे पहला सवाल है कि ईसाई धर्म की स्थापना किस रोमन सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो ईसाई धर्म की स्थापना जो है बच्चों, वो टाइबेरियस के शासनकाल में शुरू हुआ था। किसके शासनकाल में? टाइबेरियस नामक शासक हुआ करते थे, उसी के शासनकाल में क्या हुआ था, ईसाई धर्म का स्थापना हुआ था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा जो सवाल है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी? जो भी है क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऐसे भी मुझे क्रिश्चियन धर्म से कोई लेना देना है नहीं, तो हमें पढ़ने के लिए आता ही नहीं, वर्ड का उच्चारण करने के लिए आता ही नहीं, ठीक है ना। तो जीसस क्राइस्ट थे। कौन थे? जीसस क्राइस्ट। तो क्रिश्चियन जो भी हो, क्रिश्चियन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? वो ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म के जो संस्थापक थे वो जीसस क्राइस्ट थे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, किस परिषद ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के आधिकारिक रूप से मान्यता दिया था? तो रोमन साम्राज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला जो व्यक्ति थे, नन अदर देन नाइसिया परिषद। किस परिषद ने? नाइसिया परिषद नाम, नाइसिया एक परिषद हुआ करता था, संगठन हुआ करता था। उसने ही क्या किया था, रोमन साम्राज्य में को क्या किया था, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक रूप से मान्यता दिया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बर्बर आक्रमण से रोमन साम्राज्य का कौन सा भाग नष्ट हो गया था? तो बर्बर साम्राज्य से और बर्बर जो आक्रमण हुआ था उससे जो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य नष्ट हो गया था। किधर नष्ट हो गया था? पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अगला हमारा सवाल कहता है, 776 ईस्वी में रोम के पतन के लिए मुख्य रूप से कौन जनजाति जिम्मेदार था? तो 776 ईस्वी में जो रोम के पतन के लिए जो है विधिगोथ जनजाति क्या था, मतलब विधिगोथ जनजाति जो था वो मुख्य रूप से क्या था, जिम्मेदार हुआ करता था, ठीक है ना। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विधिगोथ। अगला सवाल जो है, छठा नंबर का सवाल है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म का हुआ तो फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे, इस्लाम के संस्थापक जो थे पैगंबर मोहम्मद साहब थे। पैगंबर मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, 622 ईस्वी में वो हज के लिए चले गए थे, मतलब उनको भगा दिया गया था, समझे ना, भगा दिया गया था। किसके द्वारा? अनेक जो लोग थे उनके द्वारा भगा दिया गया था। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्टिंग करना कहते हैं या हज करना कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, पैगंबर मोहम्मद ने किस वर्ष मदीना की यात्रा की? तो मदीना की यात्रा 622 ईस्वी में किया था। कब किया था? 622 ईस्वी में किया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन है? विच इज द होली बुक ऑफ इस्लाम? इस्लाम का पवित्र ग्रंथ बच्चों वो है कुरान। और हम लोगों का तो बहुत सारा है, जिसमें गीता है, महाभारत जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, गीता कह सकते हैं, रामायण कह सकते हैं, बहुत सारा चीज हम लोगों का धर्म, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है, आई एम प्राउड टू बी एंड इंडियन। और साथ ही साथ मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं एक हिंदू धर्म का व्यक्ति हूं। मुझे किसी और धर्म से जो है ईर्ष्या नहीं है, किसी और धर्म से मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को हिंदू होने पे गर्व करता हूं। सभी लोगों को भी अपने धर्म पे गर्व करना चाहिए, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, हिजरत के बाद इस्लाम की राजनीतिक और धार्मिक केंद्र का शहर कौन सा बना? तो मदीना ही बन गया था। हिजरत के बाद जो है मक्का मदीना जो जिसको हम लोग कहते हैं, तो हिजरत के बाद क्या होता है कि वो जगह बन गया था। देखिए एक बात याद रखिएगा, इस्लाम में जो हम लोग क्या करते हैं, इस्लाम में एक ऐसा है कि इस्लाम के 5 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। पहला कि कुरान, नमाज पढ़ने के लिए आना चाहिए, 5 टाइम नमाज अदा करना है, ठीक है ना। और नमाज अदा करने के साथ साथ क्या होना चाहिए कि वो ज़कात करे, मतलब ज़कात करे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करे, वो हिजरत करे। हिजरत मतलब वो एक बार अपने कमाई से मक्का मदीना की यात्रा करे। तो ये सब चीजें क्या थी, शामिल थी, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है, हु वाज द फर्स्ट क्लिप आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा कौन था? तो खलीफा जो था ना
खलीफा क्या होता था? खलीफा एक पद हुआ करता था जो कि मुस्लिम जो धर्म होता था, इस्लाम जो धर्म होता था, उसका जो हेड हुआ करते थे वो खलीफा कहलाते थे। तो खलीफा जो है, खलीफा पद की समाप्ति मुस्तफा कमल पाशा ने कर दिया था। कब कर दिया था? 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमल पाशा ने इस पद को हालांकि समाप्त कर दिया था, लेकिन उससे पहले की बात है। तो अबू बकर जो थे, फर्स्ट जो है प्रॉफेट मोहम्मद जो है मरने के बाद, किसके मरने के बाद? इनके डेथ के बाद, यानी कि हुआ पैगंबर मोहम्मद के डेथ के बाद उनका जो फर्स्ट जो है संतान बना था अबू बकर, सॉरी फर्स्ट जो प्रॉफेट मोहम्मद बना था वो अबू बकर बने थे, ठीक है ना। प्रारंभिक इस्लाम साम्राज्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक इस्लाम साम्राज्य जो है, प्रारंभिक इस्लाम समाज जो बच्चों रशीदून खिलाफत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रशीदून खिलाफत के नाम से। अगला सवाल है, अरब सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य प्रतीक कौन है? तो अरब सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य प्रतीक जो है डोम ऑफ द रॉक है। कौन है बच्चों? डोम ऑफ द रॉक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। किस अरब के विद्वान को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? Which Arab scholar is known as the father of chemistry? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल राजी को क्या नाम से जाना जाता है? अल राजी। उस व्यक्ति का क्या नाम था? अल राजी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अरब सभ्यता का प्रमुख योगदान क्या था? तो शिक्षा के क्षेत्र में अरब सभ्यता ने क्या दिया था हमें? कागज के निर्माण और पुस्तकालय दिया था। क्या दिया था? कागज के निर्माण और पुस्तकालय दिया था। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या था? अरब सभ्यता में किस क्षेत्र को जबरदस्त प्रगति हुआ था? तो कौन से क्षेत्र में, कौन से सेक्टर में जबरदस्त प्रगति हुआ था? तो देखिए, जो खगोल विज्ञान और नौवहन विज्ञान था उसमें जबरदस्त प्रगति हुआ था। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।